गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है करंट। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे ये भी जान लेते हैं। पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो करंट हम देखते हैं क्या होता है, डिफिनेशन से समझते हैं, ब्लैक बोर्ड से समझेंगे। चलिए देखिए, करंट हम समझेंगे क्या होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब डिफिनेशन तो आपको समझ यहाँ पे आपको दिख गया। अब डिफिनेशन से क्या हम समझेंगे, देखिए, इट इज फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जैसे ये आपका कंडक्टर है और कंडक्टर में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये आपका क्या है, बैटरी है। बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, बैटरी आपका क्या प्रोवाइड करता है, पावर प्रोवाइड करता है। क्या है, पावर प्रोवाइड। ठीक है, अब पावर में क्या होता है, जो आगे पढ़ेंगे वोल्टेज होता है और करंट होता है। ये पढ़ेंगे, ये अभी के लिए भूल जाइए। ठीक है, तो देखिए, ये जो कंडक्टर इधर ले आइए इसको, कंडक्टर को। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि ये आपका क्या है, जैसे कोई भी वायर, मान लीजिए ये वायर है, तो वायर में क्या होता है, जितना उसका मोटाई है वो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो मान लीजिए इस कंडक्टर का ये आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। तो जितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना ही करंट फ्लो होगा। इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब चार्ज फ्लो हो रहा है ना। इलेक्ट्रॉन फ्लो होना, एक मिनट, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब चार्ज फ्लो होना। ठीक है, नेगेटिव चार्ज फ्लो होना मतलब करंट फ्लो होना। ठीक है, मतलब करंट फ्लो होना। ठीक है, ये चीज है। तो देखिए, आई हमारा क्या, इस डिफिनेशन से हमारा करंट क्या निकला, करंट हमारा निकला चार्ज बाय टाइम है कि नहीं, चार्ज बाय टाइम। ये जो आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकला है, ये आपका किससे निकला है, आपका डिफिनेशन से ही निकला है। एक टाइम पे जितना हमारा चार्ज फ्लो होगा, मतलब यहां से फ्लो होना, मतलब यहां से फ्लो होना, मतलब यहां से फ्लो होना, है कि नहीं। तो वही हमारा करंट होगा। अब करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आप लिखिए, वीडियो को पॉज करते जाइए और लिखते जाइएगा, या फिर रेगुलर हो। ठीक है, तो देखिए, करंट को डिनोट करते हैं हम आई से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं, आई से। और चार्ज को हम डिनोट करते हैं, आपको पता होगा, चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से, है कि नहीं, क्यू से। और टाइम को टी से। ठीक है, तो आई इजकल टू हमारा क्या हो गया, क्यू बाई टी हो गया। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या है, आपका करंट का आपका ऐसा यूनिट है एम्पियर। ठीक है, क्या है हमारा, एम्पियर। अब एम्पियर का सिंबल क्या होता है, ए। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको हम मेजर किससे करेंगे, अब जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, अब जैसे आपके घर में मान लीजिए इसमें, इस कंडक्टर में कितनी करंट जा रही होगी। ठीक है, तो हम इंस्ट्रूमेंट से मेजर करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगाकर, ऐसे ही करते हैं मेजर। तो ठीक है, किसी भी, जैसे बल्ब है, बल्ब में कितना करंट जा रहा होगा तो उसमें भी हम मेजर कर सकते हैं। फैन है आपका, फैन में कितना करंट जा रहा होगा उसमें भी मेजर कर सकते हैं। टीवी में कितना करंट जा रहा होगा उसमें भी हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब आप बोलिएगा, एक क्वेश्चन आएगा आपका कि जो हम करंट मेजर करते हैं, चाहे फैन हो या बल्ब हो, आपका फैन हो या बल्ब हो, है ना, बल्ब हो आपका, टीवी हो आपका, ये अलग अलग करंट हम क्यों मेजर करेंगे, है ना। अलग अलग करंट इसलिए मेजर करते हैं, जो कि आगे हम पढ़ेंगे, इन द सेंस कि कोई ज़्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बेसिक जो आपको आना चाहिए 11 में इंटर करने से पहले। लोड आपका क्या हुआ, जैसे मान लीजिए ये शरीर है आपका, ये शरीर है, तो पढ़ने के लिए आपको क्या दिया जाता है, बैग लटकाया जाता है ना, बैग, स्कूल बैग आपको दिया जाता है। और उसके साथ आपको थर्मस की बोतल भी लटका दिया जाता है, थर्मस का बोतल। ठीक है, तो ये आप पे क्या है, लोड है। आप तो खुद चल ही रहे हैं और इसमें आप बैग दे दिए हैं, आप थर्मस बोतल भी दे दिए। उसी तरह करंट आपका, जैसे अब घर में आप क्या है, घर
उसी तरह आप घर में एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है। घर में क्या हो गया आपका, क्या क्या लगता है, फैन लगता है, बल्ब लगता है, ठीक है, और भी चीजें हैं, टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, फ्रीज है, ठीक है ना। तो वो सब आपका क्या हो गया, वो सब आपका लोड हो गया, ठीक है, लोड। तो ये सब जो करंट आता है, अब ये भी समझिए, बहुत सारी चीजें हैं समझाने के लिए। ये जो करंट आता है, ये करंट कहाँ से आता है, जो गांव में या फिर आप शहर में रहते होंगे तो वहां आप ट्रांसफार्मर देखते होंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है कि पावर फ्लो होता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, हमारा पावर फ्लो होता है, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्या होता है, पावर, जो कि वीडियो के लास्ट, ये इस चैप्टर के आप लास्ट में समझेंगे। पावर हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हमें नहीं लगता है कि आपको 10th की कोचिंग में पढ़ाया जाएगा, स्कूल्स में पढ़ाए जाएंगे, ये सब कोई भारी बात नहीं है। यही मैं समझाना चाह रहा था, पावर डिस्ट्रीब्यूट होता है तभी आपके घर में करंट आता है, ठीक है। किससे आता है, ट्रांसफार्मर से, ठीक है, ट्रांसफार्मर से। क्या भारी चीज मैंने बताया, नहीं ना, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन हमारा ये था कि करंट हम सब जगह अलग अलग मेजर क्यों करते हैं। इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो लोड है वो हमारा पैरेलल में लगा होता है। क्यों, पैरेलल में लगा होता है, ठीक है। अब पूछोगे पैरेलल में क्यों लगा रहता है, पैरेलल में इसीलिए लगा रहता है क्योंकि वोल्टेज हमारा सेम होता है, किसमें, पैरेलल में। लेकिन करंट जो हमारा होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। और भी चीजें हैं इसमें समझने के लिए जो आगे हम समझेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, इसको पहले समझ लीजिए, ठीक है। हाँ, ये नोट कर लीजिए कि करंट को हम मेजर किससे करते हैं। क्या ये आपको दिख रहा है, करंट को मेजर किससे करते हैं। चलिए यहां आइए, करंट को हम मेजर करते हैं किससे, एमीटर से। किससे, एमीटर, ठीक है। एमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं। मीटर हमारा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। क्या मेजर करता है आपको, करंट मेजर करता है। सो विच मेजर द करंट, ओके, विच मेजर द करंट, है कि नहीं। कितना आसानी है, ये सब रखना नहीं है। इट इज ए इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, पिच मेजर द करंट। अरे भाई, ये मीटर है, जैसे करंट है, तो करंट को नापने के लिए क्या चाहिए, कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो वो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या नापता है, करंट नापता है। तो हो गया, मापता है मतलब, तो करंट को मापता है, उसी को हम बोलते हैं एमीटर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, एक कनेक्शन किस चीज में होता है, मतलब सीरीज में होता है कि पहले। देखिए, कोई भी कनेक्शन कहीं भी, चाहे आपके घर में, दुनिया में कहीं भी कनेक्शन जो होगा इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, ठीक है, तो वो सीरीज में होगा। बता देता हूँ, वो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा, ठीक है, या पैरेलल में होगा, ठीक है ना। तो टेंशन वाली बात अभी से दूर। ये सब चीज देखो भाई, हम गारंटी लेते हैं ना, ये सब चीज कोचिंग में नहीं बताया जाता है। चाहे कोचिंग में या स्कूल में सोचते क्या है कि अच्छा आगे बच्चे पढ़ेंगे तो आगे ध्यान देंगे, नहीं, बेसिक अभी बताना चाहिए। सीरीज पैरेलल में पढ़ेंगे। अभी जो मैं ये जब बताया कि दुनिया में जो हमारा जो लोड, घर में जितने भी कनेक्शन होते हैं वो हमारा सीरीज में होता। पहले तो घर में पैरेलल में होता है, कहीं भी कनेक्शन सीरीज में भी होता है, पैरेलल में होता है। सीरीज में कहाँ होता है, पैरेलल में कहाँ होता है, ये आप आगे पढ़ेंगे। लेकिन इतना चीज जानना चाहिए आपको 10वां तक कि सीरीज और पैरेलल में हमारा कनेक्शन होता है, ठीक है, ये चीज जानना चाहिए, ठीक है। तो देखिए, तो एमीटर जो आप लगाएंगे ना, वो हमेशा सीरीज में लगाएंगे। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज। यहीं से क्वेश्चन आप अगर पूछ दिया जाए वाई, ठीक है, वाई, ठीक है, तो जो एमीटर है उसको हम, जैसे, एक मिनट फिगर पहले बताते हैं तब आपको समझ में आएगा। पहले लिख लीजिए सिंबल उसका होता है एमीटर का, ये हो गया, ठीक है, एमीटर। इट हैज, सब बताएंगे, टेंशन वाली बात नहीं। इट हैज लो रेजिस्टेंस, ठीक है। वाई, आस्क योरसेल्फ वाई।
ask yourself, then you will get the answer of every question what you have. Okay, so see here, this is your conductor. Okay, to measure the current you have to, what you have to do, you have to do connected to ammeter in series with the conductor. So connect here, this connection is in series, this connection is in series. Okay, and what you have to do, you have to do create potential difference between the conductor and ammeter. So this is the connection, this is by connecting the battery you are creating potential difference. This is battery. Okay, this is battery. why this battery required here? Okay, बैटरी को यहाँ जरूरत क्या है, जरूरत क्यों है? क्योंकि for the required is to purpose what you have to say that does not matter, just get the knowledge. बैटरी को यहाँ पे लगाने की जरूरत क्या है? To create potential difference, to create potential difference. Okay, to create potential difference. This is potential difference जो हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, तो करंट को हम सीरीज में लगाएं. यहाँ पे देखिए, ये जो आपका है, अगर यही कंडक्टर है यहाँ पे, ठीक है, यही आपका कंडक्टर है. इफ यू कनेक्ट एमीटर लाइक दिस, then this connection is in parallel. Okay, this connection is in parallel. And what the connection is in, the connection is series connection. I think this is visible or not, let me see. Okay, this connection is in series connection. What about it? Parallel connection. So hope you get it, the series connection and parallel connection. And this is creating potential difference so that current can be move. Without creating potential difference the current cannot move. Okay, आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब तक आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करवाते हैं करंट मूव नहीं होगा. ऐसा क्यों? तो उसका हमको अलग वीडियो बनाना होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा. ठीक है, नहीं वो हम समझा देंगे पोटेंशियल डिफरेंस में, टेंशन नहीं. ठीक है, तो ये चीज लिख लीजिए, ये चीज आपका हो गया. इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज. अब हम सीरीज में ही ऑलवेज क्यों कनेक्ट करते हैं? ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड इसीलिए करते हैं क्योंकि सीरीज में हमारा, देखिए ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा भाई, इसका हम आंसर यहां लिख रहे हैं वाई का. सीरीज में ये भी नोट है, ये भी जरूरी है. सीरीज इज इन सीरीज the current will be same. ओके, करंट जो होगा हमारा एमीटर में, देखिए हमें मेजर क्या करना है, इस कंडक्टर में हमारा कितना करंट जा रहा है वो मेजर करना है. तो एमीटर को हम अगर यहाँ पे लगाते हैं, इस यहाँ पे लगाना मतलब सीरीज कनेक्शन, तो जितना करंट इधर से जाएगा उतना ही करंट इसमें जाएगा, क्योंकि सीरीज में हमारा करंट जो जाता है जितना इसमें जाएगा उतना ही इसमें जाएगा. लेकिन इसमें क्या है, देखिए इसमें क्या है कि करंट जितना यहाँ से जाएगा, इसमें करंट हमारा बट जाता है I1 और I2. इसमें क्या है, यहाँ से अगर I जा रहा है, ये आपका I ही रहेगा, ये आपका यहाँ से बेहतर है, हमें यहाँ से I ही निकला और यहाँ से भी I ही निकला. ठीक है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा था कि यहाँ करंट हमारा बढ़ रहा था, तो हमारा तो करंट इससे मेजर करना है, इसीलिए हम जितना करंट इससे जाए उतना ही करंट इससे जाना चाहिए. इसीलिए हम एमीटर को सीरीज में लगाते हैं. ठीक है, इट हैज लो रेजिस्टेंस. एमीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है? एमीटर का रेजिस्टेंस इसलिए लो होता है, अगर हम हाई रेजिस्टेंस लगा देंगे, अगर हम हाई रेजिस्टेंस एमीटर को कर देंगे तो करंट को तो अपोज कर देगा ना. पता होगा आपको कि अगर रेजिस्टेंस हाई होगा तो हमारा करंट क्या होगा, हमारा करंट कम होगा. ठीक है,
हमारा करंट कम होगा, जो आप ओम्स लॉ में पढ़ेंगे, दैट यू विल बी स्टडी इन ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ। रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, करंट घट जाता है। तो करंट तो हमको घटना नहीं ना चाहिए, जितना करंट यहां से निकला उतना ही करंट इससे जाना चाहिए, वही तो हमको मेजर करना है। इसीलिए जितना करंट इसमें जो जितना करंट आएगा वही तो हमें देखना है, उसीलिए इसको सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम रहेगा। रेजिस्टेंस कम रहेगा तो हमारा करंट जितना इसमें से जाएगा घटेगा नहीं, उतना ही करंट इससे जाएगा, और मेजर कर लेंगे कि हाँ इसमें इतना करंट जा रहा है। मान लीजिए 0.1 एम्पियर आ रहा है तो इसमें भी 0.1 एम्पियर आएगा। वही अगर आप हाई रेजिस्टेंस लगा देते तो क्या होता, करंट घट जाता हमारा। यहाँ मान लीजिए 0.1 एम्पियर आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, लेकिन आप सीरीज में लगा दिए तो उतना ही होगा। इसीलिए चलिए अब पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस, पहले डिफिनेशन समझते हैं। वर्क डन ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, है ना, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज फ्रॉम one point to another point। देखिए बहुत ही अच्छे से समझेंगे हर एक चीज को। मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन को, जैसे ये आपका कंडक्टर था, यहाँ आप पोटेंशियल डिफरेंस बार बार आप पढ़ रहे होंगे करंट में भी कि अब ये क्या है, ये आपका क्लोज सर्किट है, ये आपका क्लोज सर्किट है। करंट में एक चीज़ बताना भूल गए कि आपका अगर ओपन सर्किट रहा, मान लीजिए ये बल्ब है आपका, मान लीजिए बल्ब है और ये जो है ओपन सर्किट है, तो यहाँ से क्या होगा कि करंट तो आएगा, यहाँ से करंट तो आएगा, लेकिन ये इधर फ्लो ही नहीं करेगा। ये आपका ओपन सर्किट है, ठीक है। तो इसमें करंट नहीं फ्लो होगा और इसमें करंट फ्लो होगा, ये चीज़। तो देखिए और ये आपका पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो देखिए, और इसका जो बेसिक है लेक्चर 1 में इलेक्ट्रिसिटी में बता रखा हूँ कि यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव क्यों होता है, यहाँ नेगेटिव क्यों होता है, बता रखा हूँ ये सब। तो देखिए इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ वर्क किया गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे कुछ वर्क किया गया तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, वही इलेक्ट्रॉन फिर इसी इलेक्ट्रॉन पे वर्क किया गया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। अब ये चीज़ समझ लेंगे कि क्या है ये चीज़, ठीक है। तो ये जो आपका कंडक्टर है, यहाँ लीजिए, यहाँ समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये क्लोज सर्किट है, यही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो फ्लो होगा ना, मतलब करंट का फ्लो होना, मतलब करंट का फ्लो होना मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना मतलब चार्जेस फ्लो होना, है ना, क्योंकि चार्ज ही तो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है कि नहीं। तो देखिए हमारा कुछ इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन होता है। ये इलेक्ट्रॉन आएगा कैसे, इस पर फोर्स लगता है, ठीक है, इस पर फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो कुछ वर्क डन किया गया, कुछ इस पर एनर्जी। अब एक मिनट, मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इसको यहाँ से वहाँ फ्लो होना है, तो कुछ इस पर वर्क डन लगेगा तभी ना फ्लो होगा। बिना वर्क डन किए हुए फ्लो नहीं होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर वर्क डन होता है, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन हमारा किया गया इस इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन किया गया, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, ठीक है। फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ फोर्स लगाया गया, इस इलेक्ट्रॉन पे, सॉरी देखिए, इस इलेक्ट्रॉन पे यहाँ वर्क डन किया गया, ठीक है, यहाँ आ गया। अब फिर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ वर्क डन किया गया, उसी तरह हर एक इलेक्ट्रॉन पे वर्क डन किया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंट क्रिएट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आपसे बोल दिया जाए कि आप 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर आए, फिर आप 4 किलोमीटर आए, तो यहाँ से यहाँ तक आपका डिफरेंस कितना हुआ, घटा दीजिएगा, है ना। उसी तरह यहाँ पे
यहाँ तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है ना इस इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ तक तो आप ले आए, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ कितना आया, तो आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो इसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे हमको वर्क डन किया जा रहा है टू मूव ए यूनिट चार्ज, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये आपका क्या है? चार्ज है। वर्क हमेशा बोल ले, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज है, उस पर वर्क डन किया गया एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक, उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या हम यहीं खड़ी हैं मान लीजिए, और मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है, हम पे कुछ वर्क डन लगाया ही नहीं जा रहा, तो क्या हम बोलेंगे कि करंट फ्लो हो रहा? नहीं, जब तक हम फ्लो नहीं करेंगे, हम इलेक्ट्रॉन हैं, हम फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, मान लीजिए हम ही इलेक्ट्रॉन हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तभी करंट फ्लो होगा, हम बार बार बोल रहे हैं, तभी करंट होगा। इसीलिए बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये जब बैटरी लगाते हैं तो बैटरी लगाने से क्या होता है? जब आप बैटरी लगाए ना तो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना मेरे भाई, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? उस पर वर्क डन होता है तभी इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तभी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो पॉइंट पे, एक इधर और एक इधर। आप समझ गए होंगे, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या निकला? देखिए, वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, है कि नहीं? तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग का क्लियर हो गया है ना। अब आते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस चीज़ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा सिंबल होता है V से हम डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। उसका SI यूनिट भी होगा, SI यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का हमारा वोल्ट होता है, और वोल्ट को हम डिनोट करते हैं V से। तो कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मैंने इसको कैपिटल V से डिनोट किया है। ये किसका है? पोटेंशियल डिफरेंस का है, ठीक है। और ये जो स्मॉल v है वो किसका है? वोल्ट का है। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर किससे करेंगे? जिस तरह हम करंट को मेजर करते थे एमीटर से, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को हम मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, ठीक है। और देखिए, वोल्ट मीटर का सिंबल क्या है? ये किसका सिंबल? वोल्ट मीटर का, ठीक है। वोल्ट मीटर का हमारा सिंबल ये रहा, ठीक है। अब देखिए, अब वोल्ट मीटर है, उसको सीरीज में लगाना चाहिए या पैरेलल में लगाना चाहिए? ये आपको एक क्वेश्चन आएगा। जिस तरह एम मीटर को हम सीरीज में लगाते थे, उसी तरह ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि वोल्ट मीटर को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे या पैरेलल में कनेक्शन करेंगे। तो वोल्ट मीटर को हम कनेक्शन पैरेलल में करते हैं। ये देखिए, वोल्ट मीटर शुड बी इन पैरेलल कनेक्शन। ऐसा क्यों? क्योंकि वोल्ट मीटर को पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो क्या हो? देखिए, वोल्ट मीटर को हम पैरेलल कनेक्शन इसलिए करते हैं क्योंकि पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। यहाँ पे अगर हमारा 3 वोल्ट है, कहने का मतलब इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इसी पॉइंट से इधर पैरेलल में जुड़ा है ना, इसी पॉइंट पे ये वोल्ट मीटर, ये हमारा वोल्ट मीटर है। क्या हमारा? वोल्ट मीटर, ठीक है। तो क्या होगा? यहाँ मान लीजिए 3 वोल्ट है, अगर आप यहाँ से दे रहे हैं, पावर है ये क्या है? पावर है। P इक्वल टू V, बार बार बता रहे हैं इस चीज को, P इक्वल टू VI। जो आगे पढ़ेंगे ये क्या होता है? पावर। वोल्टेज सप्लाई दे रहा है और करंट को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ 3 वोल्ट आया, तो यहाँ पे भी हमारा 3 वोल्ट होगा, सेम होगा हमारा यहाँ पे भी 3 वोल्ट है, तो यहाँ पे भी हमारा 3 वोल्ट होगा, लेट 3 वोल्ट, ठीक है। तो इसीलिए वोल्टेज को इसीलिए वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाते हैं, ताकि यहाँ इस कंडक्टर में हमारा कितना वोल्टेज जा रहा है उसी को तो मेजर करना है ना। तो वोल्ट मीटर से मेजर कर लेंगे, ठीक है। पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में लगा देंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाने से क्या होगा कि हमारा वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। सीरीज में लगाएंगे तो डिफरेंट होगा ना, इसीलिए, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होगा। यहाँ देखिए, वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस का होगा या लो रेजिस्टेंस का? वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस रहना चाहिए। क्यों? आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए, क्यों वोल्ट मीटर हाई रेजिस्टेंस होगा? क्योंकि अगर आप इसको लो रेजिस्टेंस कर देते हैं, लो रेजिस्टेंस कर देंगे तो हमारा क्या होगा? करंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर हाई रेजिस्टेंस रहेगा तो करंट कम रहेगा। अगर करंट कम रहेगा, इसमें अगर ज़्यादा आ गया तो क्या? ये हीटिंग इफेक्ट आ सकता है, जो आगे पढ़ेंगे। ये देखिए, करंट बढ़ने से क्या होता है? हीटिंग ज़्यादा होता है, हीट बढ़ता है। तो हमको वोल्टेज को प्रीफर रखते हैं इसमें पैरेलल कनेक्शन में, ठीक है, वोल्ट मीटर के लिए।
तो ठीक है, और आगे हम पढ़ेंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। करंट को हम प्रीफर क्यों लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि ठीक है हमारे घर में 220 वोल्ट आ रहा है ना, हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि 220 एम्पियर नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि करंट बढ़ने से क्या होता है, हमारा हीटिंग इफेक्ट आता है, जो आगे पढ़ेंगे उसे थोड़ा विस्तार में पढ़ना है, इसलिए बस इतना समझ जाइए, इसलिए हम वोल्टेज को प्रीफर देते हैं। तो ठीक है, ये आपका हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, करंट हमने पढ़ा, एम मीटर हमने पढ़ा। तो 4 टॉपिक खत्म हो गया आज। तो आपका एग्ज़ाम जो हो फरवरी या मार्च में कंडक्ट होने वाला है, तो जल्दी से लग जाइए, आप जल्दी से इस चीज़ को कंप्लीट कीजिए, पढ़िए मन लगा के। और जो भी डाउट होता है हम हमेशा बोलते हैं, आप हमेशा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमको इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो ठीक है, मन लगा के पढ़िए, और जो भी डाउट है हमेशा पूछिए। और एक गुरु दक्षिणा आपसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा ये आप ही का चैनल है, पढ़ना है तो सब कुछ करना है। तो शेयर कीजिए, हम हमेशा बोलते हैं, देखिए